सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है और दो एडसेंस अकाउंट आपके पास हैं या फिर एक ही एडसेंस अकाउंट अभी इस समय है, और अगर आप एक वेबसाइट को दो एडसेंस से चलाना चाहते हो तो क्या चला सकते हो, ये सही तरीका है या फिर नहीं, और अगर एक वेबसाइट उसको दो एडसेंस से अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट है और उससे अगर आप मल्टीपल एडसेंस से अगर लिंक करना चाहते हो, अप्रूवल लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ही ले सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपका जो वेबसाइट है उसमें कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप अप्रूवल के लिए भेजोगे तो वहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट में कोई पॉलिसी वायलेशन पाया जाता है तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा और आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी ऐसा पॉलिसी वायलेशन नहीं है तो आपके जो एडसेंस अकाउंट, अदर एडसेंस अकाउंट है, उसमें आपको अप्रूवल मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद यहाँ पर की है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरा एडसेंस अकाउंट है, जिसमें आप देखोगे पेज व्यू सिर्फ 4 आज काउंट किए हैं इसने, ठीक है। और इनकम आप देखोगे बिल्कुल 0 है इस एडसेंस अकाउंट में, ठीक। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, 3 डॉट पे साइट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो rgtechnicalboy.com जो मेरा ये वेबसाइट है, इसमें यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, रेडी लिख के आ रहा है इसमें, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम देखें अपना जो दूसरा वाला हमारा ये वाला एडसेंस अकाउंट है, इसमें आप देखोगे पेज व्यू आज का 0 दिखा रहा है, ठीक है। और अगर इसमें हम साइट्स में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो इसमें भी अप्रूवल मिला हुआ है, रेडी लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक ही डोमेन पे दो एडसेंस से अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही बिना किसी प्रॉब्लम के आप ले सकते हो, एक ही डोमेन पे आप मल्टीपल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ कि अगर आप एक डोमेन पे अगर मल्टीपल अकाउंट्स मतलब एडसेंस अकाउंट से अप्रूवल लेते हो तो इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट सिर्फ यही है कि अगर आप ऑलरेडी मतलब मल्टीपल अकाउंट से अगर अप्रूवल लेते हो, तो मान लीजिए अगर आपके एक एडसेंस जो एडसेंस 1 है, एडसेंस 2 है, मान लीजिए, ठीक है, दो एडसेंस अकाउंट आपने यूज़ किए हुए अपने वेबसाइट से, मतलब अपना जो वेबसाइट है ये दो एडसेंस से आपने लिंक किया हुआ है। तो अगर आपके एडसेंस 1 में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर एड लिमिट लगता है, फिर डिसेबल होता है, तो दोस्तों ये जो एडसेंस अकाउंट आपका एडसेंस 1 है सिर्फ यही जाएगा, आपका दूसरा नहीं जाएगा, एडसेंस 2 नहीं जाएगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है उसमें कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पॉलिसी वायलेशन होता है तो तब जा करके ये आपका जो एडसेंस 2 है इसमें इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर वेबसाइट का जो है कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं हो रहा है तो आपके एडसेंस 2 में जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बाकी अगर आपका एडसेंस 1 जो है अगर इसमें कोई दिक्कत होता है, मान लीजिए आपका जो वेबसाइट है उसमें एड्स वगैरह ऐड लिमिट वगैरह लगता है, तो अगर आपका यहाँ पर एडसेंस 1 में ऐड लिमिट लगा है तो आपके 2 में नहीं लगेगा। अब दोस्तों 2 में क्यों नहीं लगेगा ये भी बताऊंगा, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो तो आपके एक ही वेबसाइट में रहा है ना, तो ये 2 में क्यों नहीं ऐड लिमिट लग रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जब आप जो वेबसाइट है आपका, जब आप दो एडसेंस में अप्रूवल कराओगे, 2 में अप्रूव हो जाएगा, तो होगा ये कि मान लीजिए आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, जो आपका वेबसाइट होता है उसमें जो एड्स हम लगाते हैं, तो एक तो हमारा होता है हेडर का, और फिर उसके बाद यहाँ पे फुटर हो गया, और बाकी जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसके बीच में भी बहुत सारे लोग एड्स लगा देते हैं, बाकी मतलब साइड बार वगैरह में भी लगाते हैं। तो मान लीजिए हेडर में जो आपको ऐड लगाना है, तो वो अगर आप ऐड मतलब एडसेंस 1 का अगर ऐड लगाते हो हेडर में, तो मान लीजिए यहाँ पर जो आपका ट्रैफिक आ रहा है वो जो वायलेशन हो रहा है, जो मतलब एड्स जिसका लगा हुआ है हमारे होम पेज पे, अगर हेडर में एडसेंस 1 का लगा हुआ है और जैसे यूजर आ रहा है तो यहाँ पर जो इनवैलिड हो रहा है, जो इनवैलिड ट्रैफिक काउंट किया जा रहा है, वो अगर हेडर वाले एड्स के लिए काउंट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो पॉलिसी वायलेशन है इनवैलिड ट्रैफिक का, ये आपके एडसेंस 1 को इफेक्ट करेगा। अब मान लीजिए जो होम पेज है उसमें आपने एडसेंस 1 के सभी एड्स लगा रखे हैं, फुटर में, हेडर में, सभी में, और जैसे ही ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पर जो अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है एडसेंस 1 वाले एड को, क्योंकि देखिए जो आपका पॉलिसी वायलेशन होगा वो एड्स के अनुसार होगा, मतलब जिसका एड्स दिख रहा है उसी के अनुसार पॉलिसी वायलेशन होगा, तभी वो इफेक्ट करेगा आपके एडसेंस अकाउंट में।
अब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब एक एडसेंस अकाउंट में मेरे को एड लिमिट लगा हुआ है, दूसरा एडसेंस अकाउंट एक्टिवेट है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट तो एक ही है, मतलब एड्स भी दिख रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पर एड लिमिट जो लगा है सिर्फ एडसेंस 1 में लगा है, 2 में नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि एडसेंस 2 का मेरा जो ऐड कोड है वो ज़्यादा जगह पे नहीं लगा था, ठीक है। मान लीजिए अगर हेडर में मेरे एडसेंस 1 का लगा है तो फुटर में मैंने एडसेंस 2 का लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी वायलेशन हुआ है वो एडसेंस 1 को ज़्यादा इफेक्ट किया, तो इसलिए एडसेंस 1 में लगा है एड लिमिट, 2 में नहीं लगा है। तो बेनिफिट सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अगर कभी एड लिमिट वगैरह लगता है तो आप जो आपके अदर एडसेंस अकाउंट हैं उनके आप ऐड कोड मतलब हेडर में लगा सकते हो, या फिर जहाँ पर आपने लगा रखा था उस एडसेंस का जिसमें ऐड लिमिट लगा है उसको हटा करके आप इसको लगा सकते हो। तुरंत आपको जो इनकम होता रहेगा, आपका इनकम रुकेगा नहीं। तो बस इतना बेनिफिट है। और अगर आप बाद में अप्रूवल के लिए जब अप्लाई करोगे तो उसमें क्या थोड़ा लंबा समय लगता है, और अगर एक बार ऐड लिमिट लग जाता है तो उसके बाद दोस्तों जब अप्रूवल के लिए आप भेजोगे अपनी वेबसाइट को तो उसमें दोस्तों हो सकता है कि आपको पॉलिसी वायलेशन करके आपको एरर आ जाए और आपको अप्रूवल ना मिले। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अप्रूवल ले रखा है मल्टीपल अकाउंट से तो आपको यहाँ पर दोबारा अप्रूवल नहीं लेना होगा, बस ऐड कोड आपको पेस्ट करना है और आपका अर्निंग दूसरे वाले एडसेंस अकाउंट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अब अगर आप अपने एक ही वेबसाइट में अगर मल्टीपल अकाउंट से एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको कोशिश ये करना है जब आप अप्रूवल ले रहे हो तो उस समय आपके वेबसाइट में कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं होना चाहिए। बस अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आप अगर एक एडसेंस अकाउंट में अगर अप्रूवल आपको मिल गया तो आप तुरंत ही दूसरे जो अदर एडसेंस अकाउंट है उसमें भी आप अप्रूवल ले लीजिए। उसके बाद आप उसमें जो भी आर्टिकल्स वगैरह ऐड करना तो आप डालते रहिएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर एक में अगर लेते हो एडसेंस 1 में आज आपने अप्रूवल लिया, उसके बाद 10 आर्टिकल आपने डाले और फिर आप सोच रहे हो कि एडसेंस 2 में भी अप्रूवल ले लें, और फिर अगर आप भेजते हो अप्रूवल के लिए तो हो सकता है कि जो आपने बाद में जो 10 आर्टिकल डाले इसमें कोई आपने कीवर्ड या कोई ऐसा पॉलिसी वायलेशन कर दिया हो जिसकी वजह से आपको अभी अप्रूवल मतलब लेने में दिक्कत हो। तो इसलिए अगर आपको लेना हो तो तुरंत ही ले लीजिएगा। अगर आपको पहली बार में अप्रूवल मिल रहा है एडसेंस का तो तुरंत ही आप अदर में भी ले लीजिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपका जो डोमेन है वो पुराना है, वेबसाइट पुरानी है, तो आप कोशिश कीजिए जब आप अप्रूवल लेते हो एडसेंस में अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो जो भी आपको एरर दिख रहा है अगर पॉलिसी वायलेशन का या फिर लो वैल्यू कंटेंट का या स्क्रैप कंटेंट का या फिर स्पैम वाला हुआ, तो इस तरीके से जो भी रीज़न आपको देता है रिजेक्शन करते समय, जब रिजेक्ट करता है एडसेंस आपकी वेबसाइट को तो वहाँ पर बताता है कि किस रीज़न से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स कीजिएगा, उसके बाद अप्रूवल लीजिएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।